हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। हमको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो, जैसे पी लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, टी लिखा हुआ। ठीक है, ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट चार्ज दैट बोरोवर्स पे लेंडर्स फॉर ए लोन। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले समझेंगे बोरोवर्स क्या होते हैं, इन लेंडर्स क्या होते हैं। इन्हीं के बीच में सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोरोवर्स मीन्स होते हैं जो मनी को लेते हैं, टेक द मनी। ठीक है, क्या होते हैं बोरोवर्स जो होंगे वो हो जाएंगे टेक मनी, जो मनी को लेते हैं। ठीक है, और किससे लेते हैं, लेंडर्स। तो लेंडर्स क्या हो जाएंगे, गिव मनी। ठीक है, जो मनी को देते हैं। ठीक है, तो ये लेंडर्स हो गए, ये बोरोवर्स हो गए। बोरोवर्स मीन जो मनी को लेते हैं और लेंडर्स मीन जो मनी को देते हैं। ठीक है, फॉर ए लोन, तो इसी पे जो बोरोवर्स जो मनी लेते हैं उस पे ही एक चार्ज लगता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तभी यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट चार्ज दैट बोरोवर्स पे लेंडर्स फॉर ए लोन। तो जो बोरोवर्स जो मनी लेते हैं उनको विद सिंपल इंटरेस्ट के लेंडर्स को पे करना होता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ये होता है SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, SI मीन्स क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। P मीन्स प्रिंसिपल या सम, चाहे क्वेश्चन में सम लिखा हो और प्रिंसिपल लिखा हो, दोनों क्या हो जाएंगे, P। ठीक है, और ये P होता क्या है, जो मनी हम लेते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। इसके बाद है रेट आर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और ये परसेंटेज में लिखा होता है, जहाँ पे परसेंटेज में लिखा हो तो वो समझ लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और T इज इक्वल टू टाइम इन ईयर्स, टाइम किसमें है, ईयर्स में। ठीक है, कभी कभी मंथ में दे दिया जाता है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही फार्मूला लगाएंगे। इसको हम लोग I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 भी ले सकते हैं। कभी कभी इंटरेस्ट लिखा होता है, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जब जो मनी हमने लिया होता है, बोरोवर ने जो मनी लिया होता है उसको लेंडर्स को पे करना होता है, तो वो कैसे पे करेगा, वो अमाउंट को पे करेगा। मीन्स दैट प्रिंसिपल जो उसने मनी लिया होगा, वो तो पे करेगा ही, उसके साथ ही जो इंटरेस्ट होगा वो भी पे करेगा। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया हुआ। मीन दैट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे PRT अपॉन 100, और जो प्रिंसिपल होगा उसमें ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट जो लेंडर्स को पे करना होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, A इज इक्वल टू P प्लस I। A मीन्स अमाउंट, P मीन्स प्रिंसिपल, I मीन्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गए फार्मूले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे 8.4 एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग। हमको कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट मीन्स SI कैलकुलेट करना है। A B दो ही इसके क्या है, दो क्वेश्चन दिए गए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट्स हैं, और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ P मीन्स प्रिंसिपल और सम, दोनों एक ही चीज़ है, दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, हमने कहा था परसेंटेज में था, देखो परसेंटेज में है। पर एनम का मतलब होता है कि फॉर 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 7.5। ठीक है, और T इज इक्वल टू 6 मंथ दे दिया यहाँ पे, जबकि हमने बताया था फार्मूले में T किस में होता है, ईयर्स में होता है। तो क्या करेंगे, 6 मंथ को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ईयर्स में, उसके बाद ही हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वाला पार्ट लिखा हुआ, P गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और टाइम गिवन है, टाइम 6 मंथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग T को कन्वर्ट करेंगे, टाइम को मंथ में गिवन है, ईयर में। ठीक है, तो ये 12 मंथ्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ईयर। ठीक है, क्लियर है। तो 1 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12। ठीक है,
ईयर्स हो जाएगा, ये इतना क्लियर हो गया। अब 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा। 6 मंथ के लिए हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 12 ईयर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे, 6 बन जाए 6, 6 2 जा, तो कितना आ जाएगा 1/2 ईयर्स आ जाएगा। मीन्स दैट 6 मंथ का मतलब होता है 1/2 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, तो 6 मंथ इज इक्वल टू 1/2 ईयर। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे फार्मूला। तो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, यही होता है ना। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ऐसा ही निकल आएगा। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है ₹7200, R कितना है 7.5, और यहाँ पे टाइम हमने निकाला ही है 1/2, ठीक है, और नीचे क्या है ये हो जाएगा 100, ये हो गया। इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। ये देखो ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया ₹72 मल्टीप्लाई 7.5, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को भी हम लोग रिमूव कर दें, या फिर क्या करें 2 से कैंसिल कर, 2 बन जा 2, 2 3 जा और 1 बचेगा 2 6 जा, तो क्या आ जाएगा ₹36 मल्टीप्लाई 7.5, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर ले, हम यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5 मल्टीप्लाई 36, तो सबसे पहले 6 करते हैं, 6 5 या 33 यहाँ पे कैरी में, और 6 से 7 या 42 42 45 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से 3 5 जब 15 बन करिए, 3 7 जा होता है 21 21 22, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 6 आ जाएगा प्लस 1 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कितने नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा, तो एक नंबर के पहले हम लोग यहाँ पर पॉइंट रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 270, इस प्रकार एक नंबर के पहले पॉइंट था, एक नंबर पहले पॉइंट लिख लिया, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ₹270। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹270, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसके बी पार्ट को। अब यहाँ पे हमने बी वाला पार्ट लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे P ₹9000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, जो टाइम है 2 ईयर्स 6 मंथ, यहाँ पे ईयर्स भी है और मंथ भी है। तो हमने बताया था 6 मंथ को हमने कन्वर्ट किया था, वो आया था 1/2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में 1/2 ईयर्स को ऐड कर देंगे तो वहाँ टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही करते हैं, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ईयर्स, ठीक है, और हमने इसको कन्वर्ट किया था 6 मंथ को, क्यों 1/, तो ये हो जाएगा 1/2 ईयर्स, ऐसे करेंगे, ठीक है, मतलब 2 ईयर्स प्लस 1/2 ईयर्स, इसको ऐड कर लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 + 1 5/2 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो टाइम तो निकल आया। अब हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, SI इज इक्वल टू हो जाएगा PRT डिवाइड बाई 100, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। P की जो वैल्यू है वो ₹9000 मल्टीप्लाई R गिवन है 8%, T हमने निकाल ही लिया 5/2 आ जाएगा, और डिवाइड बाई क्या है 100, ठीक है, फार्मूला क्योंकि 100 डिवाइड, अब 100 से ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये करें, ये हो जाएगा 2 से 2 बन जा 2, और 2 4 जा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ₹90 मल्टीप्लाई 20, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 2 0 यहाँ पे आ गई, और 9 2 जा 18, ये आ जाएगा रुपीज, तो ये ऐसा ही निकल आएगा इसका, ठीक है। तो जो ऐसा ही निकल के आएगा वो निकल के आएगा, तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, हम यहाँ पे ऐसा ही लिख दे रहे हैं, ऐसा ही मीन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹180, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, इसमें फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे फाइंड आउट करना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर को फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या P दिया गया है फर्स्ट वाले में, SI दे दिया गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, और आर को फाइंड आउट करना है, ठीक है।
इसी प्रकार से बी वाले में देखें तो अमाउंट दे दिया गया है, प्रिंसिपल दे दिया गया है, टाइम दे दिया है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ये भी यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया फाइंड इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। आर फाइंड आउट करना है ना, पी एस आई टी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम देखेगा तो 2 ईयर 6 मंथ, जैसा कि अभी बी पार्ट में था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, तो हमने इसको कन्वर्ट किया था ईयर्स में। तो टाइम हमारा कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था 5/2 ईयर्स। ठीक है, 5/2 ईयर्स निकल के आया, हम यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे टी इज इक्वल टू क्या है, 2 ईयर्स प्लस 6 मंथ को हमने किया था 1/2 ईयर्स। ठीक है, इसको सब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके तो 5/2 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, तो फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100, ये है फार्मूला। ठीक है, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एस आई की वैल्यू गिवन है ₹975 इज इक्वल टू पी ₹5,200। आर तो फाइंड आउट करना, इसको ऐसे ही लिखा रहने। टाइम कितना है यहाँ पे 5/2 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे अगर ध्यान 2 0 है, ये कैंसिल हो गई दोनों। ठीक है, तो 52 हो गया यहाँ पे। तो इसको अगर 2 से कैंसिल कर, 2 बन जा 2 और ये हो जाए, कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा। ठीक है, तो ये जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा ₹26 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 5। अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आर से जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा इधर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा ₹975 डिवाइड बाई ₹26 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ 5 सेकेंड, 5 1 जा 5, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 1 जा 5, 4 आ जाएगा, 47, 5 9 जा हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा 5 5, तो ये हो जाएगा रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा 195। ठीक है, डिवाइड बाई 26, ये जाए। अब 26 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें, तो अब इसको जो हम यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 26 यहाँ पर जाए 195, तो यहाँ पे 2 है, तो ये कितने, यहाँ 6 लिखा हुआ तो कितने बार जाएगा, ये 8 टाइम देख लेते हैं कि 2 8 जा होता है 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 6 मल्टीप्लाई 8, 8 6 जाए 48, 8 आ जाएगा, 6 कैरी 16 और प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 8 से करें 8, हाँ 8 6 या 48, 8 आ जाएगा और 4 कैरी में, हाँ 4 जाएंगे और 8 16 20 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, 7 टाइम जाना चाहिए। ठीक है, कितने टाइम, 7 टाइम्स, तो यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ 7 से 42, 4 कैरी 7 to 14 18। ठीक है, 182 क्या जाएगा, 182 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा, अब ये 5 टाइम देख लेते हैं। ठीक है, जब 5 टाइम्स करेंगे 26 मल्टीप्लाई 5, 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 2 जा 10, 130 आ गया। ठीक है, 130, तो ये कितने टाइम से गया, 7.5, 7.5। और ये है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको किस में लिखते हैं, परसेंटेज में। तो ये आंसर निकल के इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर लिख लेंगे, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7.5%। ठीक है, इस प्रकार से इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एसआई नहीं गिवन, तो एसआई तो फाइंड आउट करना पड़ेगा तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फार्मूला हमने बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई या फिर एसआई, तो इंटरेस्ट निकल आएगा, इससे इंटरेस्ट निकल आएगा। तो अमाउंट कितना है, ₹4734 इज इक्वल टू पी है ₹3,600 प्लस आई, एसआई भी ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू एसआई। ठीक है, ये भी, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो 4734 माइनस 3600
00 ये क्या है, रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर ले रहे हैं, हम यहाँ रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, 47343600 माइनस करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कितना निकल के आया 1134, ये रुपीज़ में आ गया, ये निकल के आ गया SI। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है वो, SI = PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे SI हमने निकाला है ₹1134 P है, यहाँ पे ₹3,600। R तो R फाइंड आउट करना एज इट इज रहेगा। टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम गिवन है 3 ईयर 6 मंथ। ठीक है, तो देखो टाइम को हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। सबसे पहले 3 ईयर्स वैसे ही करना है, 3 ईयर्स पूरा हो गया और 6 मंथ क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, 7/2 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2 और मल्टीप्लाई में क्या रहता है 100। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में है, 0 से दोनों 0 चली जाएंगी। ठीक है, और 2 से ये चला, ये हो जाएगा 18 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹18 × 7 × R। फाइंड आउट क्या करना, R को तो R से जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, तो R = हो जाएगा ₹134 डिवाइड बाई 18 × 7, रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हम पहले 2 से कर ले रहे हैं। ठीक है, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, तो 6 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 7, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 567 डिवाइड बाई 9 × 7। ठीक है, ये आ गया। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7, 7 8 जा 56, 7 बन जा 7। ठीक है, 81 आ गया, तो 9 से हो जाएगा, 9 बन जा 9, 9 9 जा, तो क्या निकल के आ गया 9% निकल के आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा हम यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर = हो जाएगा R = 9%। ठीक है, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।